मिलेगा तो बता देंगे हम कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिलेगा तो बता देंगे हम कितना प्यार करते हैं सनम। यार जिमिन, ऐसा थोड़ी ना चलता है। तुझे तुझे पता भी चल रहा है कि तू क्या कर रही है। कितने दिन हो गए हैं, ना ही तो अच्छे से बोल रही है, ना ही किसी से बात कर रही है, ना ही टाइम पर खाना खा रही है। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तूने देखी है अपनी क्या हालत बना रखी है। हाँ यार, बस अब बहुत हो गया। देख हमसे भी ना तुझे ऐसे देखा नहीं जा रहा है। प्लीज ना, थोड़ा तो नॉर्मल होने की कोशिश कर। और तू ऐसे इंसान के लिए रो रही है, उस इंसान को याद कर रही है जिसने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। तो उसे तेरी थोड़ी सी भी फिक्र तक नहीं थी। प्यार तो बहुत दूर की बात थी। अगर वो तुझसे कभी प्यार करता तो क्या तुझे छोड़कर जाता, ऐसे चीट करता? नहीं ना, प्यार तो सिर्फ तूने किया था उससे, तभी तो आज तेरी ऐसी हालत हो गई है। उसने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। वो तुझसे अगर थोड़ा सा भी प्यार करता ना तो उसे तेरी फिक्र होती, वो तुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाता। और वो किसी और लड़की के साथ गया है। तुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि उसका कोई प्यार व्यार नहीं था। जब मुझे पता है कि अभी तू बहुत अपसेट है, बहुत ज्यादा सैड है, हर्ट है, पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन ऐसे नहीं चलता है। प्लीज जिमिन, समझने की कोशिश कर। अंकल आंटी को भी तो देखना, वो भी तो तेरी वजह से कितने परेशान है। वो तुझे ऐसी हालत में देखकर खुश रहेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें तो देख वो कितना ज्यादा हर्ट है। प्लीज जिमिन, हमारे बारे में भी तो सोचना। हमें भी तुझे ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमें हमारी पुरानी वाली जिमिन वापस चाहिए, जो हमारे साथ हमेशा हंसती खेलती रहती थी, हमेशा मस्ती करती रहती थी। और तू अब देख रही है तो अच्छे से बात तक नहीं कर रही है। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज जिमिन, पहले की तरह हो जाना। आई प्रॉमिस, हम सब फिर से एक साथ रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। तुझे कभी सैड नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी। अच्छा सुनो सब, मेरे दिमाग में ना एक प्लान आया है। हमें कितना ज्यादा टाइम हो गया है ना कहीं बाहर घूमे। हम लास्ट टाइम कब बाहर सब एक साथ गए थे मुझे तो याद तक नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक ट्रिप प्लान करते हैं, सब एक साथ जाएंगे। जिमिन को भी अच्छा लगेगा, उसका मूड भी अच्छा हो जाएगा, उसे मूव ऑन होने में भी मतलब हेल्प होगी। तो क्यों, चले हम एक साथ? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जिमिन प्लीज ना, क्या चलोगे तुम हमारे साथ? अच्छा ठीक है, अभी मुझे थोड़ी देर ना अकेला रहना है। मैं उसके बाद तुम सबसे बात करूंगी, एंड आई प्रॉमिस अब इसके बाद ना तुम अपने पहले वाली जिमिन से मिलोगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं ऐसे सैड नहीं रहूंगी और ना ही मैं अपनी वजह से किसी को सैड रहने दूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है। इसके बाद आई प्रॉमिस, मैं तुम जो बोलोगे ना मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। और मैं बाहर घूमने भी जाऊंगी, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी पहले वाली जिमिन मिल जाएगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, अगर तुम प्रॉमिस कर रही हो तो इट्स ओके, हम मान जाते हैं तुम्हारी बात। बट तुम प्रॉमिस करो कि इसके बाद तुम बिल्कुल नॉर्मल रहोगी और जैसे पहले थी वैसे रहोगी, तभी हम जाएंगे। हाँ मैंने प्रॉमिस किया तो है, मैं पहले की तरह रहूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन फिलहाल मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं थे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है और कौन से काम पे फोकस करना है? बस कब से यही बोले जा रही हो कि मैं कुछ काम बताने वाली हूँ, आपको वो काम करना है, उस काम पे फोकस करना है, वो काम होना ही चाहिए। बिना बताए मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ ठीक है भाई, आप ना मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिमिन को तो आप जानते ही है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड। आप उससे मिले भी हैं कई बार, बट आप दोनों ने कभी बात नहीं की है, एक दूसरे से अच्छे से मिले नहीं हो। तो अब ना आपको उससे अच्छे से मिलना भी है, अच्छे से बात भी करनी है और उसके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करना है। आई मीन उसे बहुत 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 खुश रखना है। आपको पता है भाई, वो ना किसी से बहुत प्यार करती थी और उस गधे ने, गंदे इंसान ने उसे छोड़ दिया, उसे चीट किया और किसी और लड़के के साथ चला गया। आपको पता है उसे गए हुए काफी दिन हो गए हैं, पर वो मूव ऑन ही नहीं कर पा रही है। हर टाइम सैड रहती है और उसी के बारे में सोचती रहती है। हम सब परेशान हो गए हैं, इनफैक्ट अंकल आंटी तक हर्ट है। और हम नहीं चाहते हैं कि बस अब वो ऐसे और रहे, हम उसे ऐसे नहीं देख पा रहे हैं। उसकी हालत ना बहुत बहुत बिगड़ चुकी है, इसीलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, उसका मूड अच्छा कीजिए। मुझे पता है आप ये कर लोगे और मैं ना नहीं सुनना चाहती हूँ। और आपको इस काम से कल से ही लगना है और अगर हो सके ना तो आप उसे अपने प्यार में गिरा दीजिए। कितना अच्छा होगा ना, आप और वो दोनों एक साथ, और वो मेरी भाभी। सच में मैं तो इमेजिन करके ही खुश हो रही हूँ। भाई प्लीज इतना कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या मतलब, उसे खुश रखने तक तो ठीक था, तू उसे मेरी वाइफ बनाना चाहती है, ना अपनी भाभी बनाना चाहती है? मतलब तूने इतनी आगे तक की प्लानिंग खुद ही कर ली। भाई मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मतलब ये चाहिए तो चाहिए और आप ये कर सकते हो। उसे खुश रखिए। उसके मैं आपको उसकी पसंद और नापसंद के बारे में भी बता दूंगी और मुझे पता है
आप ना उसे एक बार इम्प्रेस कर देंगे ना तो फिर आप दोनों की जोड़ी पक्का, बिल्कुल पक्का। प्लीज भाई, मुझे ना नहीं सुननी है। आई नो कि आप ये करोगे, तो आप कल से इस काम पर लग जाइए और आपको आगे क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन प्लीज आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा। एंड आई नो मेरा भाई ना बेस्ट है, उससे सब काम हो जाता है ना। अब जब तूने सब कुछ डिसाइड खुद से कर ही लिया है तो मैं क्या हाँ ना बोलूं। मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं करने की कोशिश करूंगा। और रही बात प्यार व्यार की, तो तुझे पता है मुझसे ये नहीं होने वाला है, तो जितना मुझसे होगा ना मैं उतना ही करूंगा। मुझे कुछ नहीं पता है भाई, आप अपना बेस्ट देंगे और मुझे पता है लास्ट में सब ठीक ही हो जाएगा। बस आप जीवन को ना इस ट्रॉमा से बाहर ले आइए। बहुत हो गया, हम उसे ऐसे नहीं देख पा रहे हैं। और आप कैसे भी करिए पर उसे खुश रखिए, बस खुश कर दीजिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ मेरी बात ठीक है, मुझसे जितना हो पाएगा ना मैं पूरी कोशिश करूंगा सब ठीक करने की। जिमीन बच्चा, आप ऐसा कब तक करोगे? हाँ आपकी ऐसी हालत ना ही तो मुझसे देखी जा रही है और ना ही आपकी मॉम से। आपको पता भी है पिछले कुछ दिनों में आप कैसे क्या हो गए हो। आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हो। नहीं डैडू, ऐसी बात नहीं है, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर अब ना आपको और मॉम को मेरी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी पहले वाली जिमीन ना वापस आ गई है। अब मैं किसी के लिए बिल्कुल नहीं रहूंगी, किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच बच्चा, जो तुमने फाइनली अपने बारे में तो सोचा। हाँ तुम बस अपना ख्याल रखो, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए है। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचकर अपनी हेल्थ खराब मत करो जिसने कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। हाँ मॉम, आई प्रॉमिस, अब मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी और आपको और डैड को कभी हर्ट नहीं करूंगी। तो लेकिन मुझे तो बताओ कि प्लान क्या है। हाँ मुझे तो बता ही सकती हो, या फिर तुमने अपने प्लान से मुझे बाहर कर दिया है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम अब मुझसे प्लान नहीं करती हो ना। चुप करो गधे कहीं के, तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। और तुम्हें सब कुछ पहले ही जानने की क्यों लगी रहती है? हाँ मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा वेट करो, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जिमिन, इनसे मिलो, ये है मेरे बड़े भाई, नहीं छुपा। इन्हें तो तुम जानती हो। आई नो कि आप दोनों पहले भी कई बार मिल चुके हो, बट आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है। भाई ये है जिमिन, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अब इस बात का क्या लॉजिक है? जिमिन और भाई को क्यों मिलवाना चाहती हो तुम? जिमिन, वो एक्चुअली मैं भाई को अपने साथ इसलिए लेकर आई हूँ। हमने कल प्रॉमिस किया था ना कि हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे, तुम्हें इससे अच्छा लगेगा। बट वो क्या है ना, मुझे और जंकु को एंड टाइम पर कुछ काम याद आ गया। बहुत जरूरी है, अगर ज्यादा जरूरी नहीं होता तो हम चलते, तो इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते हैं। और आज जब को भी कुछ काम है तो वो भी नहीं आया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम और भाई कहीं बाहर चले जाओ। और वैसे भी काफी टाइम से ना भाई भी कहीं बाहर घूमने नहीं गए थे, तो आज मैंने उनकी ऑफिस से छुट्टी कराई है सिर्फ इसीलिए ताकि तुम और भाई कहीं बाहर घूमने जा सको। तो देखो मना तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मेरे भाई को मनाना ना बहुत मुश्किल है, तो मैं उन्हें बहुत मुश्किल से मना कर लाई हूँ। तो तुम एक काम करो, तुम भाई के साथ चली जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ और मना तो बिल्कुल भी मत करना प्लीज। लेकिन ये कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं था कि हमें आज कुछ बहुत जरूरी काम है। और मुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफ में कोई इतना जरूरी काम होगा जिसके बारे में जिमिन को ही नहीं पता होगा। हाँ मुझे तो बताओ कि क्या काम है। तुम चुप करोगे? मैं बात कर रही हूँ ना, तो चुप रहो तुम। नहीं थे, कोई बात नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है। अगर तुम दोनों को कुछ काम है तो मैं फिर कभी चली जाऊंगी, लेकिन आज ही जाना ये भी तो जरूरी नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं फिर ही चली जाऊंगी। वैसे भी मेरा इतना मन भी नहीं है कि मैं बाहर जाऊं। नहीं जिमिन, कोई बात नहीं, मैं फ्री ही हूँ। और अब जब आ ही गया हूँ तो चलते हैं ना, कोई तुम्हें भी अच्छा ही लगेगा। अगर जंकु और जिमिन नहीं जा रहे हैं हम तो चल ही सकते हैं ना, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरे पास कोई काम भी नहीं है, तो इसीलिए हम चल सकते हैं। बस अब मुझे कोई बात नहीं सुननी है, फाइनल हो गया है। तुम भाई के साथ बाहर घूमने जा रही हो, मतलब जा रही हो, और तुम मना नहीं कर सकती हो अब, ठीक है? भाई भी रेडी है, तो तुम भी जाओ, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। वैसे हम बाहर घूमने तो आए थे, उसके साथ साथ हमें कुछ बोलना भी था, बट हमने थोड़ा बहुत घूम भी लिया है, कितनी देर से एक साथ भी है। लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोली हो। खैर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लाऊं? हाँ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। और वो क्या है ना, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। आई नो मेरी वजह से तुम भी बोर हो गए हो ना, तुम भी यही सोच रहे होगे कि इससे अच्छा तुम्हें काम पर ही चला जाता। इस बोरिंग के साथ क्यों ही आया, बट पता नहीं क्यों मेरा कुछ मन ही नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। तुम्हारे साथ आकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन इतना भी ना कभी किसी इंसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और वो भी उस इंसान के बारे में जिसे हमारी फिक्र भी नहीं हो। मुझे नहीं पता है कि किसे मेरी फिक्र है और किसे नहीं। हाँ मैं शायद उस इंसान के बारे में थोड़ा बहुत सोच जरूर रही हूँ,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ, सब कुछ, और आगे बढ़ूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए जो मेरी वजह से परेशान रहते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, अपने लिए ना सही लेकिन कभी कभी हमें अपनों के लिए चेंज होना पड़ता है, खुद को खुश रखना होता है। और उस इंसान के बारे में सोचकर क्यों ही तंग होना जो तुम्हें चीट करके गया, जिसने तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं, जिससे तुमने इतना ज्यादा प्यार किया और वो तुम्हें छोड़कर चला गया एक सेकंड में। इसका मतलब उसे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। अगर प्यार होता तो तुम्हारे साथ होता, ऐसे तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। मैं ना तुम्हें बस इतना ही कहूंगा कि किसी ऐसे इंसान की वजह से अपनी लाइफ कभी बर्बाद मत करो जो तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल वैल्यू नहीं रखता है। वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता है, तुम उससे बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा डिजर्व करती है। और जो उसने किया है ना, उसकी सजा उसे हम नहीं, भगवान देंगे, और जरूर देंगे, क्योंकि उसने किसी इतने मासूम इंसान का दिल तोड़ा है जो उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करती थी, इतना ज्यादा प्यार करती थी। बट तुम ना अब उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। हाँ, अपने बारे में सोचो और अपनी फैमिली के बारे में सोचो, फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। ये हो क्या गया है मुझे? जिमिन से तो मैं पहले भी मिला हूँ, लेकिन पहले तो कभी मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया और ना ही जिमिन के बारे में इतना सोचा। लेकिन आज जब से वहां से आया हूँ बस जिमिन के बारे में ही सोच रहा हूँ और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बार बार जिमिन का फेस मेरे सामने आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वाह भाई, ये तो कितनी अच्छी बात है। मैंने कहा था ना कि आपकी और जिमिन की बॉन्डिंग में बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए, आप जब से आए हैं जिमिन के बारे में ही सोच रहे हैं ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे और मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू सो मच भाई। पता है आज आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। आप जिमिन के साथ बाहर गए और देखिए आप उसके बारे में सोच भी रहे हैं, इसका मतलब आप उसे मिस कर रहे हैं, है ना भाई? सच में तेज तू पागल हो गई है। तो एक बार जिमिन के बारे में तो सोच, वो अभी इस ट्रॉमा से बाहर तक नहीं आई है। वो जिससे प्यार करती थी अभी भी उसके बारे में ही सोचती है, और तू मेरी और अपनी फ्रेंड की सेटिंग कराने में लगी है। ऐसा ऐसा कौन ही करता है? हाँ, तो अपनी फ्रेंड के बारे में सोच, और ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं, बस मेरी तू अपना दिमाग ज्यादा मत लगा। हाँ हाँ भाई, कोई बात नहीं, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊंगी, क्योंकि अब दिल और दिमाग तो आप लगाएंगे ना। क्या छोड़िए, आप बताइए मुझे, आप दोनों तो घूमने गए थे ना, कैसा रहा सब? हाँ, जिमिन ने एंजॉय तो किया ना? वो उसने स्माइल तो की ना? बिल्कुल भी नहीं। पता है हम दोनों घूमे जरूर, लेकिन हमने अच्छे से बात तक भी नहीं की और ना ही कुछ खाया पिया। बस ऐसे ही सैडो सा फेस बनाकर घूमती रही और लास्ट में बस थोड़ी सी बात हुई। मैंने थोड़ा बहुत तो उसे समझाया, बाकी मुझे नहीं पता किसी को समझ आया होगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो अभी भी अपने पास में ही उलझी हुई है। कोई बात नहीं भाई, आप किस लिए हो मुझे पता है। आप ना जिमिन को उसके पास से बाहर लेकर जरूर आओगे। जैसा मुझे आज फील हो रहा है, आज से पहले मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। मुझे सबने समझाया, ते ने, जंकुक ने, जेहोप ने, मॉम डैड ने, सब ने, लेकिन शायद कभी मैंने किसी की बात पर इतना खास ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज जब शुगर ने मुझे समझाया तो मुझे एक एक बात समझ आई, और समझ आया कि मेरी वजह से सब कितना ज्यादा हर्ट है। लेकिन ये बात मुझे पहले समझ आ जानी चाहिए थी ना, तो कितना अच्छा होता। मेरी वजह से मेरी फैमिली भी हर्ट थी, लेकिन बस अब और नहीं, अब मेरी वजह से कोई हर्ट नहीं होगा, क्योंकि अब मैं भी ना, मैं नॉर्मल रहने की कोशिश करूंगी और खुश रहने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत हो गया। बस अब मैं अपनी वजह से और किसी को भी हर्ट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। यहाँ पे ना अब कोई भी मुझसे ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा जिससे मुझे लगे कि मैं अब भी अपने पास्ट में हूँ, क्योंकि अब ना मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और आगे बढ़ चुकी हूँ, और मेरी वजह से अब यहाँ पर सब हैप्पी रहने वाले हैं, कोई भी दुखी नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज बन गई ना। हाँ, मतलब अब तक हम तुझे समझा रहे थे तो तेरे दिमाग में कोई बात नहीं आई, और ऐसा क्या जादू कर दिया मेरे भाई ने जो तुझे एक ही बार में सब कुछ समझ आ गया, और तू मूव ऑन भी करने के लिए बिल्कुल मतलब रेडी है। हाँ, तो अब काफी टाइम भी हो गया है ना, अगर अब मूव ऑन नहीं करूंगी तो कब करूंगी यार? और वैसे भी मेरी वजह से तुम सब भी तो हर्ट ही हो ना, तो मैं मेरे होते हुए तुम सबको हर्ट कैसे देख सकती हूँ? मॉम डैड, अब ना मैं बिल्कुल हैप्पी रहने वाली हूँ, तो आप लोगों को भी ना मेरी वजह से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जिमिन बच्चा, हमें और कुछ चाहिए भी नहीं, बस तुम खुश रहो और हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। डोंट वरी आंटी। अब देखना आप जिमिन की लाइफ में ना कितने चेंजेस होने वाले हैं। ये एकदम से देखा ना आपने कैसे बदल गई है। कुछ टाइम बाद आप इसे इतना खुश देखेंगी ना कि आप भूल ही जाएंगी कि कभी जिमिन सैड भी हुई थी। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन कल तो तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बिजी थे ना। कहीं आज भी तुम दोनों बिजी तो नहीं हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दोनों मुझसे दूर भाग रहे हो। नहीं जिमिन बेबी, कैसी बात कर रहे हो तुम? हम तुमसे क्यों भागेंगे भला? कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था तभी हमें जाना पड़ा, वरना हम तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ देते। और आज हम चलते हैं ना कहीं बाहर घूमने। हाँ, आज मैं भी बिल्कुल फ्री हूँ, तो एक काम करते हैं, आज शाम को हम सभी चलते हैं घूमने। सुर्ख वाला, सोज वाला,
फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सुर्ख वाला स्वाज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव। जिनको क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, इंसान हो या फिर कोई भूखे जानवर? एकदम शेर की तरह टूट कर पड़ रहे हो मुझ पर। दूर हटो, कोई देख लेगा तो देखने दो। तुम्हें भी तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए ना कि तुम आजकल अपने जंगल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। तुम मुझे हर टाइम इग्नोर कर रही हो ना। मतलब तुम्हें नहीं पता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे प्यार की जरूरत है, तुम्हारा टाइम चाहिए मुझे, और आजकल तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेबी, तुम्हें तो पता है ना कि इस टाइम मैं जिमिन को लेकर कितनी ज्यादा टेंस हूँ, और तुम भी तो हो ना, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है और पिछले कुछ दिनों से वो कितनी ज्यादा अपसेट है, तुम देख रहे हो ना। बस मैं चाहती हूँ वो खुश रहे, इसीलिए बस उसी की सेटिंग कराने में लगी हूँ और कुछ भी नहीं। क्या तुम नहीं चाहते कि जिमिन खुश रहे? मैं भी चाहता हूँ कि जिमिन खुश रहे, और मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ ना तुम्हारे साथ साथ, बट उसके साथ साथ तुम्हें मुझे भी तो टाइम देना होगा ना। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है, फिर भी तुम ऐसा करती हो। कोई बात नहीं, अब से ना मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें पूरा टाइम दूं और तुम पर भी ध्यान दूं। हाँ, लेकिन प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी प्रीति तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है।